नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहां कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा, आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए बात हम सिंह राशि की कर लेते हैं अब, लियो की, यानी इस नव वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसको हम समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको कुंडली भी दिखेगी इस साल की, समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यदि हम लियो को देखें, सिंह राशि वालों को देखें, लग्न को देखें, यदि आपकी लग्न है या राशि है, तो 2-3 बातें इस साल में अच्छी हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। मंगल और बृहस्पति का जो सहयोग है, जो हेल्प है, वो आपके लिए बड़ा शानदार मिल रहा है। मई तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में आपके करियर को बेहतर करेंगे, और वहीं मई के बाद जब सिंह राशि में मंगल जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि इस साल में 2025 में आपको ढैया भी शुरू होने वाली है मार्च के बाद। 29 मार्च 2025 के बाद यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है, सिंह चंद्र राशि है, लग्न है तो कोई बात नहीं, चंद्र राशि यदि सिंह है तो आपकी ढैया शुरू हो जाएगी मार्च के बाद। अष्टम का शनि हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। पैरों में तकलीफ, मानसिक तनाव, पारिवारिक चिंता, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रेस देने का काम करेगा अष्टम में शनि बैठकर। इसके अलावा मंगल, बृहस्पति आदि ग्रहों का बहुत अच्छा फल आपको इस वर्ष देखने को मिल रहा है।
इस साल में मई को देखें, जून को देखें, जुलाई को देखें, नवंबर को देखें और दिसंबर को देखें। ये महीने आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही महीने इस वर्ष के ऐसे होंगे जहां पर आपके बड़े काम बनेंगे और यही महीने ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्ष कुछ अच्छा दे गया हमें। वो महीने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, ये लगभग 5 महीने आपके बड़े खास हैं। अगर आपको कोई बड़ा काम, बड़ा निवेश, बड़ी तैयारी, बड़ा डिसीजन, बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना है तो इन्हीं महीनों में आपको करना है। अगर इन महीनों को और मैं एलोब्रेट करूं तो जून और जुलाई का महीना जो है वो अद्भुत है, शानदार है। रीजन, शुक्र 10वें भाव में आपके गोचर करेंगे, 10वें और 11वें, कर्म और लाभ में। और यही जून जुलाई का वक्त होगा जहां पर भाग्येश और सुखेश मंगल लग्न में आपके गोचर करेंगे। एक बार आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पे 2 नंबर लिखा है, यहां का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र यहां पर आपके जून जुलाई में 10वें भाव में और 11वें भाव, जहां 3 नंबर लिखा है, यहां दो स्थानों पर गोचर रहेगा बारी बारी से। ये बेहद शुभ है। और इसी दौरान मंगल जो आपके भाग्येश, जहां पे 1 नंबर लिखा है ये भाग्य का स्थान है, जहां पे 8 नंबर लिखा है ये सुख का स्थान है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल ये आपके लग्न, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, लग्न में गोचर करेगा। यानी कर्म का मालिक कर्म में, लाभ का मालिक मित्र भाव में और भाग्येश मित्र भाव में, सुखेश मित्र भाव में। ये बेहद शुभ स्थिति है, बेहद फेवरेबल, बेहद अच्छी स्थिति है। तो आपको जून और जुलाई के महीने में एक अच्छा प्रभाव करियर में देखने को मिलेगा। अगर 2025 में आप अपने जॉब को चेंज करना है, नौकरी बदलनी है, नई नौकरी मिलने की संभावना, अनुकूल स्थानांतरण, ये सारी चीजें संभव होंगी जून और जुलाई के महीने में। इन महीनों में आपको अपने प्रयास बढ़ा देने हैं। निश्चित तौर पर आपको ये महीने बहुत फायदे देंगे। इसके अलावा मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने लगभग अच्छे हैं जॉब बदलने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी मिलने के लिए, धन लाभ के लिए। ये सारी चीज़ें जो भी आप समझें, ये सारे महीने आपके लक्ष्य हैं। और अगर हम इस महीने में लास्ट के नवंबर और दिसंबर को देखें, इस साल में लास्ट के 2 महीने नवंबर और दिसंबर को देखें, तो ये आपके घर, भूमि, गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है नवंबर। और कुल मिलाकर अगर हम सिंह लग्न को देखें, सिंह राशि को देखें, तो 2025 आपका ठीक है। 1-2 चीजें गड़बड़ हैं, जैसे राहु और केतु का परिवर्तन जो इस साल होगा, वो आपकी ही राशि में केतु आएंगे, सप्तम में राहु आएंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन 1-7 का है, ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। और दूसरा पॉइंट जो शुरू में मैंने बताया, ढैया आएगी। ये 2 पॉइंट आपके लिए खराब हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो बेहतर हैं। इस साल में मैंने आपके जो लग्न को देखा, आपके ग्रह गोचर को मैंने बहुत स्टडी किया। इसमें मुझे पता चला कि एजुकेशन को लेकर यह पूरा साल बहुत अच्छा है। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको कोई बड़ी एजुकेशन, फर्दर बड़ी हायर एजुकेशन लेनी है, आपको नया एडमिशन, नया जगह पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा प्लेसमेंट एडमिशन मिल जाए, इस तरीके की संभावना सिंह राशि या सिंह लगन वाले लोग, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। तो एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा, पूरे साल मुझे अच्छा दिख रहा है। अच्छा, एक जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो पूर्व के हमारे कई ऐसे ग्रह गोचर के अनुभव हैं। इस साल सिंह लगन जिनकी है या सिंह राशि वाले जितने लोग हैं, ये लोग टीचिंग, अध्यापन, सरकारी नौकरी, क्लर्कियल काम, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल काम, या इस तरीके से जो खास तौर से जॉब करने वाले लोग और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। या इन राशि या इन लग्न वाले लोगों को नौकरी
टीचिंग, एजुकेशन या इस तरीके के क्षेत्र में अधिक लगने की संभावना है और जॉब करने वालों को अधिक तरक्की मिलेगी तुलनात्मक व्यापार करने वाले लोगों में, यानी बिजनेस करने वाले लोगों को तरक्की इतनी इस वर्ष सिंह लगन सिंह राशि में नहीं मिलेगी जितना जॉब करने वाले लोगों को मिलेगी, ऐसा ये ग्रह योग बताते हैं। ऐसा नहीं कि व्यापार करने वाले तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन तुलना में जॉब करने वाले लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस साल देखने को मिलेंगी, ऐसे ग्रह गोचर बता रहे हैं। फरवरी से मई के बीच में बृहस्पति की हेल्प करियर में मिलेगी और उधर फिर जून जुलाई में आपके मंगल की हेल्प मिलेगी। ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया, ये स्थिति है। मैंने आपसे जॉब और आपके व्यापार को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हर महीनों के साथ और स्थितियों के साथ। अब मैं आपके सबसे पहले विवाह की बात में बता देता हूँ। इस साल मैरिज होगी आपकी कि नहीं होगी, विवाह होगा कि नहीं होगा, यदि आपकी सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो। बिल्कुल इस वर्ष आपके विवाह के योग रहेंगे और ये विवाह के योग मई से अक्टूबर के बीच में रहेंगे। तो अपने प्रयासों को आप मई से अक्टूबर के बीच में बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इस समय पे संभावनाएं प्रबल हैं आपके दाम्पत्य जीवन सुधरने की, विवाह होने की व वैवाहिक जीवन संबंधित सभी मामलों में एक अच्छा लाभ पाने की। मैरिज के बाद संतान की भी स्थिति को अगर देखें तो मई से अक्टूबर के बीच में संतान को लेकर भी अच्छे योग हैं। अगर आप संतान प्लान कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, संतान होना या संतान से जुड़े सारी बातें मई से अक्टूबर के बीच में नज़र आती हैं। तो मैंने आपसे मैरिज और आपके संतान की बात बता दी, और सबसे बड़ा पॉइंट जो इस साल आपको होगा, आपके जीवन में होगा, 29 मई के बाद राहु जो है अपनी राशि को बदलेंगे। राहु के साथ केतु भी उसी समय पे बदलेंगे, और राहु कहाँ जाएंगे, सिंह राशि में, और केतु कहाँ जाएंगे, केतु कहाँ जाएंगे, सिंह राशि में, और राहु कहाँ जाएंगे, कुंभ राशि में। ठीक है, तो आपकी ही राशि में केतु का आना और आपके सप्तम भाव पे राहु का आना 17, ये जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की कंडीशन बनाता है। यद्यपि इसी वक्त में मई से अक्टूबर के बीच में बृहस्पति का भी साथ आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जो आपकी मैरिटल लाइफ को बेहतर भी करेगा। तो अक्टूबर के बाद खास तौर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कर्क में चले जाएंगे और राहु और केतु का पूर्ण प्रभाव सप्तम पे पड़ेगा, और वो खास तौर से महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये स्ट्रेस, एंजाइटी, मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा तनाव देने वाला रहेगा। खास तौर से अक्टूबर के बाद का जो वक्त है, नवंबर, दिसंबर, फिर अगले साल का जो राहु केतु का गोचर का प्रभाव है, वो ज़्यादा आपके दाम्पत्य जीवन को स्टक करेगा, परेशानियों में लाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब तक बृहस्पति की दृष्टि मई से अक्टूबर तक सप्तम पर रहेगी तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन जैसे ही बृहस्पति कर्क में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, इधर उधर होंगे, तो ये राहु केतु का इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य स्थान पे, पार्टनरशिप पर, डेली इनकम पर अधिक पड़ेगा और इसका नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। और ऐसे इसी समय पे आपको अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो आपको नुकसान होने की संभावना बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यह वर्ष अन्य चीज़ों को लेकर तो मुझे ठीक दिखाता है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य में खास तौर से अगर स्वास्थ्य में देखें तो अगस्त में थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य खराब दिखता है, सितंबर में खराब दिखता है, अक्टूबर में खराब दिखता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीक है। धन की स्थिति भी इस वर्ष अच्छी रहेगी। धन को लेकर कोई बहुत विशेष समस्या या कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आती है। धन भी ठीक रहेगा इस वर्ष। एजुकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, जॉब बिजनेस बता ही दिया है, मैरिटल लाइफ आपकी बता ही दिया है, संतान की बात बता ही दिया है। प्रेम का जो जीवन है वो भी इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से मई के बाद प्रेम विवाह आदि होने की भी संभावना सिंह राशि, सिंह लग्न वालों को की रहेगी।
तो ये स्थिति है। बस दो नेगेटिव वही जो मैंने शुरू में बताया, ढैया और लग्न सप्तम पे राहु केतु का आना। इसके उपाय मैं जरूर बताऊंगा। ढैया जो अष्टम से आएगी, इसमें आपको थोड़ा सा दुर्घटना के योग, पैर में चोट लगना, ड्राइविंग ध्यान से करें। और चूंकि शनि जब अष्टम में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, तो ये पिता को लेकर भी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा सारी चीजें ठीक है। सिंह राशि, सिंह लगन वालों को अगर अपना यह वर्ष अच्छा करना है तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका यह वर्ष बहुत आपको अच्छा फलदायी दे? इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। दूसरा काम, आप किसी भी प्रकार से नॉनवेज, मांस, जानवर आदि का सेवन ना करें। केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाएं। जब भी मौका लगे हनुमान जी की उपासना करें। तो ये सिंह लगन या सिंह राशि आपकी है, तो मैंने आपसे बात की। इस वर्ष के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अगर अपनी पूरी जन्म कुंडली दिखाकर मुझसे परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।